नमस्कार। आज मैं आप लोगों को लेडीज शर्ट की जो है ड्राफ्टिंग बताऊंगी। तो इसके लिए जो है हमारे पास जो मटेरियल होना चाहिए, तो ये मैंने शर्ट के लिए कपड़ा लिया है, ये कॉटन का कपड़ा है और ये 2.5 मीटर मैंने लिया हुआ है। उसके बाद इससे मैचिंग थ्रेड आपके पास होना चाहिए, टैटून होनी चाहिए नेक को बनाने के लिए, मेजरिंग टेप और आपके पास टेलर चॉक होना चाहिए, सीजर, ऑयल स्केल और लेग शेपर और साथ में आपको मेजरमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो ये मेरे पास मेजरमेंट है लेडीज सूट की जो मैंने बनाना है शर्ट की। तो इसमें हमारी लेंथ रहती है 47 इंच, बस्ट है हमारी 34 इंच, वेस्ट है 26, हिप है 35 इंच, योक है 14 इंच, स्लीव है 18 इंच और स्लीव बॉटम है 10 इंच। तो आइए शुरू करते हैं लेडीज शर्ट को बनाना। तो ये कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। कपड़े को हमने लंबाई में फोल्ड किया, फिर चौड़ाई में फोल्ड किया। चौड़ाई में हमने जो है 11 इंच जो है हमने फोल्ड किया है। 11 इंच फोल्ड करने के बाद जो है अब हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ लेने से पहले आपने सबसे पहले टॉप पर जो है एक सीधी लाइन लगानी है कि आपका फैब्रिक सीधा है ऊपर से, क्योंकि अगर आपका कपड़ा जो सीधा नहीं होगा तो आपकी ड्राफ्टिंग भी बैलेंस्ड नहीं होगी। इसलिए आपने ये सीधी लाइन जो है ये सीधी लाइन आपने लगा दी। ठीक है, अब इसके बाद आपने आधे इंच के बाद एक और आपने लाइन लगानी है। तो ये आधे इंच के ऊपर आपने आधे इंच पे आपने, अब ये जो लाइन मैंने आधे इंच पे लगाई, इससे आगे हम फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे और जो बैक है हमारी वो आधा इंच बढ़ा के हम रखेंगे। आधा इंच इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि आपका गला जो आगे वाला गला है वो आपका पीछे ना जाए। इसके बाद आप लेंथ लोगे। तो हमारी शर्ट की लेंथ है 47 इंच, तो हम 47 इंच ले लेंगे। ये भी हमने 47 इंच ले ली। इसको हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। तो ये हमारी लेंथ आ गई। उसके बाद हमारा योक रहता है। योक मैक्सिमम हमारा जो है जितना योक होता है उसका हाफ लिया जाता है। तो हमारे पास जैसे योक है 14 इंच, तो 14 का हाफ हमारा हो गया 7। तो 7 पे हम निशान लगाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जब भी आपका बैक का गला जो है 2.5 इंच से बड़ा बनेगा तो आपका जो योक है वो कम होता जाएगा। 2.5 इंच से जब गला आपका 2.5 इंच मीन्स ऐसे अगर आपने 2.5 इंच, ये हमारी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एक सिंपल जो कुर्ती के लिए हम गला बनाते हैं उसके लिए है। तो अगर ये आपने 2.5 इंच रखा है तब तो आप जितना योक है आपके पास उसका हाफ ले लोगे। लेकिन अगर आपने ये गला इससे बढ़ा के रखना है, तो जैसे कि मैं इसका गला ले रही हूँ 6 इंच, तो 6 इंच के लिए जो मुझे इसका योग है वो 6 इंच लेना पड़ेगा। यानी कम से कम 1 इंच में, इससे कम आप नहीं कर सकते हैं। 1 इंच आप कम करोगे, चाहे आप फिर 8 इंच बना रहे हो चाहे 9 इंच गला पीछे वाला काट रहे हो, तो आपने इसको योग को जो है 1 इंच कम कर दिया। तो ये मैंने जो है निशान लगा लिया योग का। अब उसके बाद जो है मैं दूसरा निशान लगाऊंगी आर्म होल के लिए कि मुझे कितना आर्म होल इसका लेना है। तो आर्म होल का भी सीधा सा सिस्टम होता है कि जितना हमारा योग होता है उसमें हम आधा इंच प्लस कर लेते हैं। तो 7 है, तो 7 पे हमने जो है 7.5 पे जो है हमने इसका योग ले लिया। ये निशान हमने लगा लिया और जितना हमारा यहाँ से था ये उतना ही हमें यहाँ से भी इसको ले लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ से हम यहाँ से 2.5 इंच नीचे लेंगे। 2.5 इंच हमने नीचे ले लिया और इसको हमने, ये हमारी बस्ट लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी वेस्ट लाइन आती है। वेस्ट लाइन हमारी 14 से 15 के बीच में होती है। तो ये मैं 14.5 पे ले रही हूँ।
अगर किसी की हाइट काफ़ी कम है तो आप उसको 13 से 14 के बीच में भी ले सकते हैं। तो ये हमारी वेस्ट लाइन होगी और हिप लाइन जो है हमारी यहाँ से 21 इंच के तक होती है। किसी किसी ड्रेसेस में हम ज़्यादा स्लीव्स पहनते हैं तो उसमें हम इसको 19 से 21 के बीच में भी कर सकते हैं। वैसे 21 से जैसे स्टैंड जो लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग 21 से इंच से हम इसको लेते हैं। अब जो मैंने ये 2.5 इंच के नीचे वाली जो लाइन ली है इसका मैं पर्पस बताऊंगी ये लाइन मैंने क्यों ली है। तो जितनी हमारी बस्ट है, हमारे पास बस्ट है 34 इंच और इसमें हमने 3 इंच पहले से ऐड करके रखा था तो 37 हो गया। तो अब हम 37 का जो है 1/4 यहाँ पे लेंगे और वेस्ट है हमारे पास 26। तो 26 में भी हमने पहले से ऐड कर लिया 3 इंच, तो ये 29 हो गया। तो ये हम 29 लिख लेते हैं और हिप भी हमारे पास है 35 इंच, तो इसमें भी हमने 3 इंच पहले से ऐड कर लिया तो ये हो गया 38 इंच। तो अब हम 37 का 1/4 हमारे पास हो गया, तो ये 1/4 हो गया 9.2। तो 9.2 पे हम इसको ले लेंगे। जितना हमने ये 9.2 लिया उससे आधा इंच हम यहाँ पर लेंगे। जो हमारा अपर बस्ट लाइन है उसको आधा इंच कम क्यों लेंगे, क्योंकि जब भी हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हमारे जो आर्म होल के पास है वो झोल जैसी आती है, सिलवट आती है। तो उसको कम करने के लिए हम जितनी हमारी बस्ट लाइन है उससे हम आधा इंच कम कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पॉइंट। और इसके बाद वेस्ट हमारे पास 29 है तो 29 का भी हम 1/4 निकाल लेंगे। तो 29 का 1/4 हमारे पास हो गया 7.2। तो ये हम 7.2 ले लेंगे यहाँ से। और 38 का 1/4 हमारे पास हो गया 9.5। तो अब हम इसको शेप दे देंगे। तो शेप हम इस तरह से देंगे इसको। और नीचे बॉटम का भी निशान लगाएंगे। तो ये हमने 10 इंच लिया, तो ये जो है शेप हम पूरे 10 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। तो ये हमारा, अब यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 2 ही इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा रखेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ से रखेंगे और इसको भी हम सेम शेप दे देंगे। इसके बाद अब हम आ जाते हैं आर्म होल पे। तो सबसे पहले हम आर्म होल पे एक इस तरह से लाइन लगा लेंगे। इसी लाइन पे अब आपने 1.5 इंच पे या 2 इंच पे जो है आपने बैक वाले पोर्शन की जो है शेप देनी है आर्म होल की। तो बैक जो है हमारा जो ये लिया होता है हमने पूरा आर्म होल के लिए लेंथ, उसका हाफ पर से जो है हमारी शेप रहती है। तो ये हाफ हमारा हो गया और ये शेप जो है हमारी यहाँ से ये और जो फ्रंट भाग की जो शेप है वो हमारी 1 या 1.25 इंच पे रहती है। तो ये हमारी जो है 1/3 से स्टार्ट होती है। जो ये लाइन होती है इसकी 1/3 जो है हमारा जो होगा उस पर से ये जो है स्टार्ट होगी। तो ये हमारे पास 7.5 है। तो 7.5 का जो तीसरा हिस्सा हमारे पास आ जाता है वो है 3.25। तो ये हमारे पास यहाँ पे और 1 पॉइंट यानी हमने आधा इंच जो है अंदर की तरफ को लेकर इसको जो है ऐसे मिलाना है और फिर इसकी शेप जो है हमने अब हमारे नेक के लिए जो तीरे की जो शेप रहती है वो हमने यहाँ से देनी है। वो हम देंगे
आधे इंच पे, और जो गला है हमारा वो 3 इंच रहता है। 3 इंच पे हमने गले की, और इसको भी हमने इसके साथ मिला। तो ये आपकी शर्ट की ड्राफ्टिंग है। अब हम इसको, फ्रंट भाग की ड्राफ्टिंग होगी, अब इसको यहाँ से काट देंगे। तो जो बैक पोर्शन के लिए भी गला हमारा यही रहता है, और इसकी जो शेप है वो भी हमने और इसका निशान भी हम जो है दूसरी तरफ जो है उतार लेंगे, नोचेस लगा देंगे। हमेशा जो है आगे वाले भाग पे ही निशान लगाए जाते हैं, दोनों तरफ आपको निशान लगाने होते हैं। तो आप सीजर से भी इसको इस तरह से, या मार्किंग व्हील हमारे पास होता है उसकी सहायता से भी आप जो है ये निशान जो है बैक साइड पे उतार सकते हैं इसकी। तो ये नीचे वाले हिस्से में भी आप नोचेस का निशान लगा देंगे। मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी, और जो स्लीव की लेंथ है 18 इंच हमारी स्लीव की लेंथ है, और उसका बॉटम जो है यहाँ भी आप पहले एक सीधी लाइन लगा लेंगे ऊपर, और उसके बाद जो फोल्ड के लिए 2 इंच हम ले लेंगे। ये ऊपर वाले भाग के लिए भी सीम अलाउंस आपका हो जाएगा, और नीचे भी आपके लिए फोल्ड के लिए आपके पास ये यहाँ पे हम इसी तरह से। अब हम स्लीव बॉटम रख लेंगे। तो स्लीव बॉटम हमारे पास है 5 इंच, और यहाँ से आर्म होल के लिए हम ले लेंगे, अगर हमने शर्ट में 7.5 लिया है तो अभी हम यहाँ पर 8.5 इंच लेंगे, और इसको जो है यहाँ से अब हम 2.5 या 3 इंच पे जो है अपना निशान लगाते हैं, और 1.5 इंच पे हम यहाँ से निशान मार्क करते हैं, और इसको जो है हम आपस में मिला लेंगे, और यहाँ से हम दोनों भाग के लिए शेप देंगे। एक जो लाइन के ऊपर रहेगी, दूसरी जो लाइन के नीचे से ऊपर हो जाएगी, और इसके बाहर भी हम 1.5 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। और अब इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे नोचेस का निशान लगा देंगे। अब फ्रंट भाग की कटिंग करेंगे, तो फर्स्ट 2 पीस को उठाएंगे, अब इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो गले के लिए हमने सबसे पहले टेट्रोन काट के रखनी है। तो ये मेरे पास टेट्रोन है, तो मैं आगे वाले गला 7.5 इंच का, गला हमने 3 इंच किया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी 3 इंच का निशान लगा देंगे, और 7.5 इंच का निशान लगा देंगे। ये फ्रंट भाग के लिए मैं गला काट रही हूँ। अब आप कोई सा भी गला इसमें बना लीजिए, जैसे कोई श्रीनी शेप आपने इसमें, जैसे मैंने ये शेप इसमें कर दी, फिर बाहर से भी इसी शेप में इसको ये गला इस तरह से आएगा। तो जब भी आपने इसको कपड़े पे जब अटैच करोगे आप इसको, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसके बीच का जो गैप है वो 6 इंच हो, क्योंकि हमने इसको 3 इंच काटा हुआ है, 3 का डबल जो है 6, इससे ऊपर आपने इसको नहीं करना है। अब हम बैक के लिए इसका गला काटेंगे। बैक का गला हम 8 इंच काट रहे हैं, तो ये 8 पे हम निशान लगा देंगे।
3 इंच पे गले की विड्थ जो है। फुल गला हम बना रहे हैं बैग का। बैक का गला हमारा हो गया। सबसे पहले हमारी शर्ट पे जो है गले की स्टिचिंग होगी, तो अब हम स्टिचिंग शुरू करते हैं।